बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इमरान खान साहब एक मरतबा नहीं, 1000 मरतबा कह चुके हैं, बल्कि उन्होंने अपने लास्ट ट्वीट में आसिम मुनीर साहब को इसके लिए जिम्मेदार करार दिया, इमरान खान साहब ने। और उन्होंने कहा कि जो आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं उसका इदारे को नुकसान हो रहा है, फौज को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं फौज को। ये इमरान खान साहब के ट्विटर पर आया ना। तो इदारे और फौज के दरमियान जो दूरियां पैदा हो रही हैं, अली अमीन गंडापुर, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पॉलिटिकल पार्टी और बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वकला हैं, बहुत सारे लोग वो ये कहते हैं, सहाफी भी, कि ये इदारे की पॉलिसी के नतीजे में हो रहा है। और जो इदारे के टाउट सहाफी हैं वो ये कहते हैं कि जी इदारे को इस बात की अब कोई फिक्र नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं या अवाम से उनकी दूरी पैदा हो रही है। तो ये बात तो सब लोग कहते हैं और गंडापुर साहब खुद कहते रहे हैं। तो साजिश के तहत फौज और अवाम में दूरियां पैदा की जा रही है, इन्हें बेनकाब करना होगा। तो कैसे बेनकाब करेंगे? नाम लिया ही नहीं अली अमीन गंडापुर ने कि ये कौन कर रहा है दूरियां पैदा। फौज और अवाम में दूरियां पैदा होने की वजह यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो फैसले कर रही है जिन फैसलों से अवाम नाखुश है, और यही वो वजह है इमरान खान साहब के बकौल और पीटीआई के बकौल। बहरहाल गंडापुर साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी दहशतगर्द आबादियों में आकर पनाह लेते हैं, फिर कार्रवाई में सिविलियंस का नुकसान हो जाता है। यानी दहशतगर्द क्योंकि आबादियों में आकर रहते हैं, जब उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है तो सिविलियंस का नुकसान हो जाता है और हालात खराब होते हैं। हमने यह फैसला किया है कि हम उन्हें आबादियों के अंदर नहीं छोड़ेंगे, दहशतगर्दों को। सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों के बारे में उन्होंने कहा जी ये हमारे मेहमान हैं, जो इन पर हमला करेगा उन्हें हमने यहां से निकालना है। यानी दहशतगर्दों को आबादियों से निकालना है, बाहर फेंकना है, इनको आबादियों में नहीं छोड़ना। सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हमारे मेहमान हैं, लिहाजा जो इनके ऊपर अटैक करेगा, जो इन्हें तंग करेगा, हमने उनको नहीं छोड़ना। ये हमारे आबाओ अजदाद की रवायत है कि हमने मेहमानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कुर्बानियां देने वाले शोहदा और उनकी फैमिलीज का शुक्रिया अदा जितना ज्यादा करें उतना कम है। फिर उन्होंने कहा जी जिरगे होंगे पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, मुशरान बैठेंगे, सियासी नुमाइंदे बैठेंगे और दीगर लोग बैठेंगे, मुशावरत करेंगे। मकसद ये है कि सबके तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएंगे और फिर एक ग्रैंड जिरगा होगा ताकि जितने भी फैसले हुए हैं या जो चीज़ें तय पा जाएं उनके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके हुकूमती लेवल पे। अमीन गंडापुर साहब के साथ राब्ते भी किए गए होंगे ज़रूर। जैसा उन्होंने चंद दिन पहले स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने ये बताया था कि जब भी हम दहशतगर्दों को गिरफ्तार करते हैं तो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो दहशतगर्दों को आकर अपने बंदे बनाकर और बता करके हमारे लोग हैं, हमारे काम के लोग हैं, वो उन्हें छुड़ा कर ले जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस का मोराल नीचे चला जाता है और दहशतगर्दी में इजाफा होता है। दहशतगर्दों को ताकत मिलती है, वो फिर ताकत पकड़ते जाते हैं। बहरहाल जो अब तक कहते रहे, उन्होंने कहा जी इन्हें बेनकाब करना बहुत जरूरी है। अवाम हुकूमत और इदारों का साथ नहीं देंगे तो जंग नहीं जीत सकते। इस जंग में आप सबका साथ बहुत जरूरी है। दहशतगर्दों के साथ साथ उनके सहूलतकारों का भी खात्मा करना है। अब यह साजिश के तहत फौज और अवाम में दूरियां पैदा की जा रही है। तो गंडापुर साहब कई दफा बता चुके हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो गलत फैसले हैं या उनकी पॉलिसीज हैं या इदारा जो कुछ कर रहा है आम आवाम के साथ, उसकी वजह से फौज में और अवाम में दूरियां पैदा हो रही हैं। मुझे लगता है उन पर प्रेशर आया और एस्टेब्लिशमेंट, आपको पता है जो पाकिस्तान में हालात में प्रेशर तो वो डालते हैं और ये प्रेशर तो फील भी होता है, पता भी चलता है। तो गंडापुर साहब चंद दिन पहले तक जो थे, ये सारी जो टॉक वो कर रहे थे इसमें वो नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है ये देख लें। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो पूरी ताकत के साथ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ खड़े हो गए। और ये जो मनाजिर मैंने देखे हैं इसमें जुनैद अकबर साहब कहते हैं हम हर ऑपरेशन के खिलाफ हैं, ये इदारे हमें बताएं पहले ऑपरेशन होने जो हुए हैं उनके क्या नतायज है। अगर पहले ऑपरेशन कामयाब थे तो अब दहशतगर्द कहां से आ गए? पहले कहा जाता था कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आएगी तो दहशतगर्दी नहीं होगी, लेकिन अब ये सब कुछ हो रहा है। फिर जुनैद अकबर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऑपरेशन को फौरी तौर पर रोके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आईन इख्तियार देता है कि फैसला करे। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रवैया ना बदला और इसी तरह चलते रहे तो हम फैसला करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। ये जनाब जुनैद अकबर साहब। फिर गंडापुर साहब ने कहा कि हम इंशाल्लाह ये जंग जरूर जीतेंगे। बाद में उन्होंने ये कहा कि हम ये सिर्फ जंग जीतेंगे नहीं बल्कि हम ये जंग जीत चुके हैं। अब एक तरफ गंडापुर साहब ये कहते हैं, दूसरी तरफ गंडापुर साहब कहते हैं 6:04 तक गंडापुर साहब का ये स्टेटमेंट था जो मैंने आपको बताया, जिसमें वो जंग लड़ने की बात कर रहे हैं, आबादियों के अंदर दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज हमारी मेहमान है, इनको हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है। फिर वो ये दहशतगर्दों के बारे में जो बात कर रहे हैं, फिर वो ये कह रहे हैं कि साजिश हो रही है फौज को और अवाम को दूर करने के लिए, इदारों को और अवाम को दूर करने के लिए। तो 6:04 तक उनका ये स्टेटमेंट है।
फिर इसके बाद गंडापुर साहब अचानक से कहते हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, और ऑपरेशन इसलिए नहीं हो रहा कि नकल मकानी नहीं होगी, और नकल मकानी जो है उससे नुकसान होता है। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गंडापुर साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, जैसा कि गंडापुर साहब ने खुद अपने मुंह से कहा था कि मैं विकेट के दोनों तरफ खेलता हूं क्योंकि दोनों तरफ मेरे अपने लोग हैं। तो मुझे महसूस हुआ कि वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, लेकिन खेल ही नहीं पा रहे, बहुत ही बुरा खेल रहे हैं। वो ये वाली बात भी पूरी नहीं कर पाए और वो वाली बात भी पूरी नहीं कर पाए। वो दो कश्तियों के अंदर सवार है। जो अवामी रद्द-ए-अमल है ऑपरेशन के खिलाफ, वो उसके बारे में बात नहीं कर पा रहे, और जो गुस्सा है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर में भी वो अली अमीन गंडापुर साहब को कन्वे किया गया, और नॉर्मली ये होता है, राब्ते तो होते हैं, तो वो उसके ऊपर भी पूरा अमल दरामद नहीं कर पा रहे। तो आधा तितर आधा बटेर वाला मामला अली अमीन गंडापुर साहब ने किया इस सारे मामले में। खैबर पख्तूनख्वा के अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब है। यहां पे ऑपरेशन किया जा रहा है, गैर एलानिया तौर पर रियासत ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है बाजोड़ में, जिससे बेगुनाह सिविलियन शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से ये जारी किया गया स्टेटमेंट, एमएल वली खान नहीं है, अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से जारी किया गया। मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इसके ऊपर असेंबली में इजलास बुलाकर बातचीत की जाए। ये अब मेरे सामने नाज़रीन वो वीडियो खुल गई है, छोटा बच्चा है, उसके कपड़ा बंधा हुआ है, ये बहुत ही मासूम बहुत प्यारा बच्चा है, छोटा सा, इतनी शलवार कमीज पहनी हुई है। इसकी डेड बॉडी इसकी फैमिली ने उठाई हुई है, और बाजोड़ वाले एहतजाज में पहुंच गए हैं कि इस बच्चे का क्या कसूर है, यानी इस बच्चे ने क्या किया था। इसमें सलीम ज़ेब अफरीदी साहब लिखते हैं कि पख्तूनख्वा वतन में पख्तूनों का हाल, रियासती मजालम और फौजी ऑपरेशन के वो कारनामे जिनमें आज तक किसी दहशतगर्द की लाश तो हमें नहीं नजर आती, लेकिन मासूम बच्चों की लाशें हमें नजर आ रही हैं। ये एक तरह की नस्ल कुशी है, और पख्तून माओं की गोदें खाली हो रही हैं। ये बड़े अफसोसनाक मनाजिर हैं। कुछ और मैंने मनाजिर देखे, यहाँ वीडियो मेरे पास है, खवातीन बच्चे पत्थरों पर चलते हुए जा रहे हैं, अपने इलाके खाली कर रहे हैं। एक मरतबा फिर बाजोड़ में नकल मकानी हो रही है। क्या पश्तूनों की किस्मत में यही रहेगा? वो ऐसे ही नकल मकानियां करते रहेंगे, बार बार ऑपरेशन। यानी कभी ऐसा हुआ दुनिया के इस एक इलाके में को 20 ऑपरेशन हो गए एक सूबे में, और अभी तक अमनो अमान ही नहीं आया, और हर ऑपरेशन के अंदर हजारों जाने गई हैं, सैकड़ों जाने गई हैं, फिर भी बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं आ सका। सिर्फ KPK में 20 ऑपरेशन रिपोर्ट हुए, ये 22वां ऑपरेशन वहां की जो मकामी क़यादत है वो ये कह रहे हैं। मोहसिन दावड़ साहब ने भी बड़ा सख्त इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया है, और मौलाना खान ज़ेब साहब के वो सवालात आज सोशल मीडिया पे वायरल हैं, जो उन्होंने पूछे थे कि हम तो अपने घर खाली कर दिए थे, लेकिन उस ऑपरेशन में हमारे घर, बाजार और पूरी बस्ती वीरान हो गई। जिसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया था वो दोबारा कैसे पैदा हो गए? ये वो सवाल है जो पूछा था मौलाना खान ज़ेब साहब ने। गुलज़फर खान जो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़ा था बाजोड़ में, और क्योंकि वहाँ पे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी जो थे तहरीक इंसाफ वालों के, वो शहीद हो गए थे, और उनके भाई ने फिर इलेक्शन लड़ लिया, तो वो छोड़ के चला गया, शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल हो गया। तो ये कुरान मजीद हाथ में लेकर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, और इन्होंने ये कहा कि कल हमारे बाजोड़ में तोप के गोलों से 3 बंदे शहीद और 20 से ज़ायद जख्मी हैं। आज कर्फ्यू तोड़कर हम मार्च करेंगे। तो लोगों ने आज कर्फ्यू तोड़ दिया है। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने भी ये ऐलान किया कि जनाब कोई कर्फ्यू यहाँ नहीं लगा सकता, DC और दफ़ा 144 का निफाज नहीं कर सकता। तो बाजोड़ के अवाम